इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज का जो हमारा क्लास होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिक से दिखेंगे। इसमें एलिमेंट का जो नाम है ना, उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके आपका मतलब 18 या 20 तक इसको आप लिखेंगे। अब देखिए बात समझना ये है कि एलिमेंट तो हम बोल रहे हैं या फिर हम कंपाउंड तो बोल रहे हैं, लेकिन अब ये हम जैसे कोई चीज़ बोल रहे हैं ना, तो उसको हमको समझना जरूरी है। याद करना ठीक है, याद कर लिया। जैसे हमने कई बार हुआ कि हमने कैल्शियम बोला और कैल्शियम हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कैल्शियम क्या है ना। जैसे हमने बर्ड बोला, तो बर्ड हम एक बार आंख बंद करके बर्ड बोलेंगे तो वो बर्ड का हमको पिक्चर दिखाई देगा, है ना। तो जैसे कि हमने कैल्शियम बोला या लिथियम बोला, है ना, तो वो हमको दिखना चाहिए। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, है ना। अब जैसे कि हमने कोई चीज़ अगर बोला तो वो चीज़ आप एक बार आंख बंद करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसको हम आज सीखेंगे। जैसे कि हम कैल्शियम बोलेंगे तो कैल्शियम जैसे कि हमारा बोन्स है, दांत, है ना। तो इस तरह से एलिमेंट जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, जो हम केमिस्ट्री में देखते हैं, तो बेसिकली आयरन, जैसे आयरन का रॉड हुआ, है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है, गैस, है ना। तो एलिमेंट्स ये आपका हुआ। इसको पहले बेसिक लेवल पे समझेंगे हम लोग। पहले ऑर्बिट का कन्फिग्रेशन सीखेंगे, है ना, KLMN, है ना। उसके बाद उसको हम सीखेंगे सब ऑर्बिट पे, SPDF, है ना। तो फिर हायर क्लास में इसको देखेंगे क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर से बेसिकली उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस पर फोकस करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख रखा है ना। अब इनके सिंबल्स आपके H, HE, LI, BE, B, है ना। अब ये आपके इसके सिंबल्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये आपके एटॉमिक नंबर इसके हमने लिख रखे हैं, है ना। अब देखिए कोई भी जैसे कि एलिमेंट है तो सबसे पहले जो आपका होगा ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट जैसे कि आपका एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट पार्ट है आपका एटम, है ना। तो एटम मतलब एटम जो है ये बेसिकली आपका दो वर्ड से मिलकर फॉर्म हुआ है। ये आपका नॉट और टॉम इज टू कट, है ना, नॉट टू कट। तो सिंपलेस्ट पार्टिकल, अब इसका भी सिंपलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन बेसिकली जो सिंपलेस्ट पार्टिकल जो होगा किसी भी एलिमेंट्स का वो एटम होगा। और ये आपका, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्बिट, है ना। तो ऑर्बिट जैसे कि बेसिकली ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑर्बिट के KLMN, है ना। KLMN ऑर्बिट इज द पाथ, है ना, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल, है ना, शेल। इट इज नेवर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट फाइंड करने का। ये आपका 2n², जो कि आपका बोर्स साहब ने दिया था, है ना। बोर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2n², इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होंगे ये मालूम करने का। तो बेसिकली ये सीरियल नंबर पे है। जैसे कि आपका 1, है ना, तो 1 में आप कर दोगे 2n², 2 × 1² 2, तो k में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। l में आपका 2, 2n², 2 × 2², इस तरह से आपका 8। तो ये आपका 2, 8, है ना, 18, ऐसे करके आप ऐसे पुट करते जाएंगे तो ये आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करा। तो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ऑर्बिट कन्फिग्रेशन है, ऑर्बिट कन्फिग्रेशन आसानी से हम लिख लेते हैं। जैसे ही इसको हम सब ऑर्बिट्स पे देखेंगे, SPDF जो कि आपका सबसेल है ना,
तो वहाँ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसका एक आप लिख के बता देते हैं, एक दो लिख के बता देते हैं। इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे सब ऑर्बिट की तरफ। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल इसका लिखना चाह रहे हैं, बोरॉन का, है ना। उसका सिंबल हमने लिख दिया B। इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर बॉटम आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और सबसे जो फर्स्ट ऑर्बिट है आपका ये इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 2 लिख दिया हमने, यहाँ से फाइंड कर रखा है हमने, है ना, बोर्ड्स के जो फॉर्मूला है 2n² इसके आधार पर। फिर आपका L में जैसे कि अब 5 तो हमको पूरा करना है, 2 हमने करा है ना। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3। ये सिंपल हो गया आपका ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम लोग अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम एलिमेंट, जैसे हमने बोरॉन और एलिमेंट बोरॉन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एटम, एटम का हमने छोटा सा ये B सिंबल लिख दिया, और ये न्यूक्लियस, और सबसे पहला ऑर्बिट जो है हमने ये K ऑर्बिट रिप्रेजेंट करा, और K में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और इस इलेक्ट्रॉन को हम 2 हमने दिखाया। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन है, ये इस बात में आपके विफल हो रहे हैं, है ना। अब न्यूक्लियस जो होगा इसका, उसमें आपका प्रोटॉन उतना ही होगा, है ना, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा, न्यूट्रॉन होगा, है ना। बात जो है इलेक्ट्रॉन का है, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। आपका सेकेंड जो होगा ये आपका L, और L में आपका कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ऑर्बिट्स का, है ना, ऑर्बिट्स। अब जैसे इसको देखेंगे हम SPDF में, है ना, सब ऑर्बिट्स में, तो इसे इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे 2n² है, तो SPDF के लिए फॉर्मूला है ना। और फॉर्मूला कैसे है, डेरिवेशन, ये फिर सीखेंगे हम आगे। अभी इसे बेसिक लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, बेसिक लेवल पे बात करते हैं। तो इसको SPDF जो है ये समझते हैं थोड़ा सा। SPDF बेसिकली सबसेल्स, है ना। SPDF आर बेसिकली सबसेल्स, और S जो नाम पर है वो आपका स्फेरिकल, P प्रिंसिपल, D डम्बल, F जो है आपका फंडामेंटल। तो इसमें जो आपका SPDF जो है, तो जैसे कि एक ये जो डायग्राम है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s, है ना। इसको समझते हैं, ये समझते हैं, ये जो डायग्राम है ये इसको समझते हैं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। और इसको समझेंगे कि ये डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया। अब यहाँ 1s है, तो आपने ये क्या लिख दिया सर आपने डायग्राम, है ना। देखिए, तो 1 जो है इंटीजर्स जो है, यहाँ पे इंटीजर्स जो भी है 1 2 3 4, जो भी हमने इंटीजर्स लिखा है यहाँ पे, इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑर्बिट्स को, जो हमने यहाँ दिखा रखा है ना। ये K सेल, ये आपका L सेल, है ना। सेल आपका जो है वो आपका ऑर्बिट, इंटीजर्स जो भी हमने लिखा है ना। और अल्फाबेट्स जो हमने लिखा है SPDF, है ना, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स जो है ये आपको रिप्रेजेंट करना है किसको, सब ऑर्बिट्स को, मतलब ऑर्बिट्स सब ऑर्बिट्स, अल्फाबेट्स इज द सब ऑर्बिट्स, है ना। अब S, तो S जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा था 2n², तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला जो होगा हमारा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, या फिर आपका सब ऑर्बिट, है ना। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 × 12 + 1, है ना। अब ये समझ में आ रहा होगा कि अब जैसे कि 12 में L क्या है, जैसे 2n² में N जो था वो ऑर्बिट था, है ना। अब यहाँ पे L क्या है, तो L जो है इसको यहाँ से समझते हैं, इसको यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि 1s हमने यहाँ लिखा 1s, S के लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है N, है ना। आपका ये आपका फिर यहाँ देखिए P का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, ये 2p से है, और ये बताएंगे कि P का स्टार्टिंग यहाँ पे 2 से क्यों है। ये आपका D का स्टार्टिंग यहाँ पे 3 से है,
आपका एफ का स्टार्टिंग यहाँ से आपका 4 से है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एल का जो वैल्यू होगा, अब एन है ना, तो एल का जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वो आप करेंगे n-1, सिंपल सा बात है ना। मतलब कि एल जो है, एल का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एन देखिए यहाँ 1 है, एल का वैल्यू एस के लिए कितना हो जाएगा, n-1 0 है ना, सिंपल सा। अब एल का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा, n-1, ये आपका 1 हो जाएगा, सिंपल है ना। अब इसके लिए n-1 तो ये आपका 2 हो जाएगा, फॉर्मूला पुटिंग है बेसिकली। f का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आपका ये 3, तो ये हमारे सामने, ये हमने l का वैल्यू सॉल्व कर लिया है ना, इंटीजर वैल्यू सॉल्व कर लिया। अब इसको यहाँ पर रखेंगे जब, तो देखिए अब जैसे कि हम s के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन इन s सबसेल है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे 2 × 12 + 1 है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको नोट कर लेंगे और जैसे कि यहाँ पे एल रखेंगे, यहाँ पे रखिए 2 × 0 + 1 है ना। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आ गया, यानी कि जैसे हमने के के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था 2n² से, एल के लिए फाइंड किया था है ना, उस तरह से एसपीडीएफ के लिए भी ये छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके एस में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2 है ना। आप पी के लिए लगाएंगे तो पी में इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका 6। अब इसको याद कर लेंगे है ना, अब याद कर लेंगे ऐसे ही। अब एक फॉर्मूला लगाया, समझ भी लिया है ना, तो अब इसको माइंड में भी रखना पड़ेगा आपको है ना। डी में आपका, डी में इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे रख के यहाँ से 2 वैल्यू, 2 × 2 + 1 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 5 × 2 10 है ना। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू रखा। अब देखिए इस बात को समझते हैं, 1s है ना, तो 1s जो है, तो 1 यहाँ पे क्या है बताएं, ऑर्बिट, तो k में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है ना। अब s को चाहिए कितना 2, तो ये आपका 1s पॉसिबल है। लेकिन देखिए जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, ये हम यहाँ पे 1p, सोच रहे हैं सर ये 1p आपने क्यों नहीं लिखा, तो बताइए p में अभी निकाला ना हमने, इलेक्ट्रॉन कितना है 6। अब हमारे पास 6 रुपये है ना, और ये 1 है 2 रुपये, तो इससे डिमांड कितना करेगा 2 रुपये का, तो कभी भी अब ये 1 इसका हेल्प कर पाएगा नहीं, तो 1 पे जो सेट है ये कभी भी डायग्राम में आएगा ही नहीं है ना। इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। अब है सेकंड, तो ये 1 में k में 2 इलेक्ट्रॉन और s में आपका वही एडजस्ट कर गया है ना। सेकंड l में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो बताइए s में कितना खर्च हो जाएगा 2 खर्च हो गया यहाँ, और फिर बचा कितना 6, तो p 6 खर्च किया, यानी यहाँ पे आके फिर ये स्टॉप कर जाएगा। यानी यहाँ से आगे हम चलेंगे, यहाँ पे आएंगे हम, देखिए तो ये 2D जो सेट है, यहाँ पे 2D वाला जो है नहीं लिखेंगे है ना। अब बेसिकली इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ जैसे देखेंगे, अब जैसे 3 में है ना, तो 3 में कितना है, तो KLM 18, तो 18 में देखिए आपका S में आपका 2, P में आपका फिर 6 यहाँ सॉल्व करा है, तो 6 तो 8, और D में आपका 10 है ना, तो यहीं आके स्टॉप हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके ये बढ़ेंगे हम, तो ये आपका यहाँ पे कभी भी 3F नहीं होगा है ना। तो ये आपका ये जो सेट है ना एनर्जी लेवल डायग्राम में, आप इसको याद करेंगे। अब कभी कंफ्यूजन नहीं कि सर 1s लिखा तो 1p क्यों नहीं लिखा है ना, 2s 2p लिखा तो 2d क्यों नहीं लिखा है ना, बस क्लियर है हर चीज। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बात समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कभी भी जो n का वैल्यू है और l का वैल्यू है वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यानी यहाँ एक चीज आप ये याद रखेंगे हमेशा कि n नेवर इक्वल्स टू l, कभी भी n का वैल्यू l के वैल्यू के बराबर आपका नहीं हो सकता है। अब ये क्यों नहीं होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे क्वांटम नंबर में है ना, क्लास 11th में। तो अब ये जैसे कि n आपका है 1 और p के लिए l का वैल्यू 1, तो ये सेट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग बेसिकली आज का जो हमारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिट वाला तो KLM वाला तो आसान है, उसको हम आसानी से लिख लेते हैं। SPDF में थोड़ा सा दिक्कत आता है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा, अब किसका वैल्यू पहले लिखेंगे, जैसे K लिखते हैं पहले, L लिखते हैं पहले, ये समझते हैं, और फिर इसको हम लोग अप्लाई करना सीख जाएंगे है ना। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए बस ज़्यादा
दो पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, है ना। और ये जो डायग्राम हमने लिखा है छोटा सा, ये आपको माइंड में रखना है और याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है ना। तो दो आपका जो पॉइंट है वो क्या है, सिंपल दो पॉइंट है, इसको देखिए, है ना। लोअर द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू कम होगा, है ना। लोअर विल एनर्जी, एन का वैल्यू जितना ही कम होगा एनर्जी उतना ही आपका कम होगा, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना। अब ये जैसे कि मान लीजिए आपको अचानक से, है ना, अब जैसे कि आपको मूवी देखने का मन है और पैसा है नहीं, पैसा एनर्जी का स्रोत हो गया, तो मन भी है तो क्या कहेंगे, छोड़ो पैसा तो है नहीं, घर में बैठो, है ना। तो एनर्जी है ही नहीं तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। एनर्जी आ गया अचानक से आपके पास, मान लीजिए कि मामा जी आए अचानक से 2000 रुपया देके चले गए, अब तो स्टेबिलिटी आपका खत्म हो गया तुरंत, है ना। रिजल्ट से ले लीजिए, आपको मालूम मिला कि आपका रिजल्ट अच्छा आया और एनर्जी को उसको मानिए, तब फोन करिएगा फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, है ना, और बताइए देखो रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, तो एनर्जी जिससे मिला आपको स्टेबिलिटी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। एनर्जी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए आप रूम में बैठ गए, आपकी सब चीज वहाँ पे मिल गया, तो एनर्जी जितना ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर विल बी एनर्जी, ये पहला पॉइंट। जैसे हमने डायग्राम यहाँ लिखा था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और फिर क्या था 4s 4p 4d 4f, है ना। देखिए एक आप इधर बढ़ेंगे एक इधर बढ़ेंगे, है ना। सिंपल, इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करके आप इसको माइंड में सेट ही कर लेंगे। 1s है 1p होगा नहीं, समझाया अभी तुरंत। 2s 2p 2d होगा नहीं, फिर 3s एक इधर बढ़ेंगे एक इधर बढ़ेंगे, एक इधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो इसके लिए सिंपल सा ये जो है हम लोग इसको ऐसे एरो जो है ये बना के ऐसे याद कर लेते हैं और हेड को हम लोग टेल से मिला देते हैं। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन समझेंगे ना कि क्यों सर हमने इसको इससे मिलाया। तो ये पहला जो पॉइंट है ना, ये लोअर द वैल्यू ऑफ एन लोअर विल बी एनर्जी। अफबाउ साहब का दिया गया रूल है, एनर्जी डायग्राम रूल, है ना। अब 1s में और 2s में आप देखिए सिंपल, 1s में और 2s में हमने बोला है ना कि जो 1 है ये 1 क्या है आपका ऑर्बिट एनर्जी लेवल, और s क्या है अल्फाबेट्स आर सब ऑर्बिट्स, इंटीजर्स आर ऑर्बिट, है ना। तो ये आपका हो गया ऑर्बिट। लोअर द वैल्यू ऑफ n 1 और 2, यानी कि इसका n का वैल्यू कम है, इसका एनर्जी कम हो, है ना, यानी इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पहले इसी में आएगा, क्लियर। अब जैसे कि अब आते हैं इधर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब बात करेंगे हम 2s में और 2p में। इसमें तो फिर आपका होगा यहाँ भी 2s है यहाँ भी 2p है, यहाँ n का वैल्यू सेम हो गया, तो दूसरा पॉइंट वही है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, n इज आइडेंटिकल। जब आपका n आइडेंटिकल हो जाए तब क्या करेंगे, तो बस n के साथ साथ आप l फाइंड करेंगे, और l फाइंड करना हमने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ यही है लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, बस अब l को भी काउंट करेंगे। जब n का वैल्यू आपका क्या हो जाए, सेम होना शुरू हो जाए, तो लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l लोअर विल बी एनर्जी, है ना। आप एक बात थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो सेकंड पॉइंट है आप इसको कंसिक्वेंस में लगाएंगे, मतलब पहला ये नहीं हुआ तब दूसरा, है ना। अब देखिए इस बात को समझिए, अब यहाँ पे n क्या है, तो n तो सिंपल इंटीजर है ना। 2s में n का वैल्यू 2, 2s में s, तो s के लिए l का वैल्यू अभी तुरंत लिखा था थोड़ी देर पहले, है ना। l का वैल्यू फिर से लिखते हैं 0, है ना। इतना बार लिखेंगे कि याद ही हो जाएगा, और फॉर्मूला लगा ही चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 2, l का वैल्यू यहाँ पे p के लिए 1, है ना। अब जोड़ लीजिए, तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, तो किसके लिए आया लोअर, है ना। देखिए 2s में और 2p में किसके लिए वैल्यू कम हो गया, बताइए आप। ये आपका 2s और 2p, है ना। तो यही इसको हम ऐसे क्रॉस करते हैं, और हेड को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग टेल से मिलाते हैं, है ना। अब किसी एलिमेंट का लेके हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमको लिखना है, जैसे कि बोरन का तो हमने लिखा था ना, ऑर्बिट वाला लिखा था, है ना। हम लिखते हैं बोरन का सब ऑर्बिट वाला। सबसे पहला बताइए 1 और 1 यहाँ से देखेंगे s,
एस में कितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये बताया था। एस में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, फॉर्मूला बताया था 12+1, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 12+1 है ना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 है ना। देखिए 1 समझे ना, एस समझे ना, अब ये 2 को भी समझेंगे, लेकिन 2 को समझने के लिए फिर ज़्यादा क्वांटम नंबर डिटेल में 11th में कि 2 जो है आपका वो क्या है, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना। इससे हम लोग फिर ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं है ना। तो इसको अभी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉन्स भरना या फिर इसको कैसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको देखिए 1s2, फिर यहाँ से आप कहिए 1 के बाद 2s, 1p तो होगा नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा 1p, 2s, और 2s में आपका देखिए 2s2 आप काउंट करेंगे, 2 और 2 4, 5 करना है ना टारगेट। 2s के बाद 2p है ना, तो 2p और p की कैपेसिटी कितनी है 6, लेकिन 6 है तो पूरा खर्च थोड़ी कर देंगे, 5 पूरा करना है ना, तो 2 और 2 4 तो हो गया, बस ये क्या है। दिस इज द सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट है ना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम का है ना। जैसे कि इसको हमने रख दिया, इसको बार बार लिखेंगे है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f है ना। समझेंगे ठीक है, लेकिन चीज़ों को बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ही जाके वो याद होगा, आपका अपना हो जाएगा है ना। और s के लिए ऐसे कि बता ही दिया, l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, f के लिए l का वैल्यू 3 है ना। ये रफ में आप हमेशा इसको करते रहें है ना। इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो k में इलेक्ट्रॉन्स आपका 2, l में आपका 8, n में आपका 18, n में आपका 32 है ना। आगे भी चले जाएंगे इसको वो तक, या फिर f से आपका g तक है ना, तो सीक्वेंस में आपका 6 पे चला जाएगा है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना। अब जैसे कि यहाँ सबसे पहले 1s, तो आपका 1s2, इसकी कैपेसिटी s में यहाँ अजीमुथल है, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख लेंगे, तो फॉर्मूला से आप लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6, यहाँ आपका 10 और यहाँ आपका 14 है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये l को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो यहाँ लिखा है ये भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका ऑर्बिट वाला हो गया, सेल हो गया, इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स जो भी है आपका सेल है, अल्फाबेट जो भी है वो आपका सब सेल्स है। 1s2, 1s के बाद फिर आपका 2s, s में आपका 2 ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। फिर यहाँ से आपका 2p, 1p तो होगा नहीं मालूम है, फिर आपका 2d तो होगा नहीं, फिर 3d में आ जाएंगे हम लोग, 2s2, फिर आपका 2p 6 है ना। अब देखिए 10 हमको करना कितना है 11, तो यहाँ से फिर आ जाएंगे हम इसके बाद 2p के बाद फिर 3s में है ना। इसको आप ये ऐसे टेल को हम टेल से मिला देंगे, 2p के बाद आपका 3s में 1, कैपेसिटी कितनी है s में 2p, लेकिन ये जो आपका है करना 11 ही है ना, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2, 6 2 8 10 11 है ना। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपका क्लोरीन 17 है ना। देखिए ऑर्बिट वाला तो है ना, आप लिख लेंगे उसको के में, जैसे कि आपका 2, l में आपका 8 आपका, फिर यहाँ पर 7 है ना 17, ये आपका ऑर्बिट वाला हो गया कॉन्फ़िगरेशन। सब ऑर्बिट वाले, सब सेल वाले, इसको लिखेंगे 1s2 2s2, इसको फॉलो करते हुए 2p6, फिर आपका 3s2, काउंट कर लेंगे एक बार, 6 2 8 2 10 2 12 17 करना है, 3p आपका 5 है ना, ये आपका हो गया सब ऑर्बिट है ना। अब इसको यहाँ से थोड़ा डिटेल में अब आगे जो है हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो इसको फिर आगे वीडियो में देखेंगे। इसका और जो प्रैक्टिस कर लेंगे है ना, ऐसे कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे फ्लोरीन का है ना, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का है ना,
सल्फर का। इस तरह से प्रैक्टिस करके चीज़ों को आप कमांड कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हाफ फिल या फिर हाफ फिल फुल फिल, है ना, उसको देखेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।